अम्मी मैं तो गाड़ी लेना भी नहीं चाह रही थी शानजे से, लेकिन उसने जबरदस्ती कहा कि ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। अरे बेटा, वो लड़की किसी के मना करने से आज तक मना हुई है जो अब होती? बहरहाल हम तो उसके एहसानों के बोझ तले दबे चले जा रहे हैं। अम्मी शानी को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा ना। उसका गुस्सा भी बजा है, लेकिन अब शानज़े तुम्हें जबरदस्ती पकड़ा गई है तो तुम्हारा इसमें क्या कसूर? आप बताएंगी शानी को? हाँ हाँ, बात करूंगी, उससे समझाऊंगी। वैसे शानजे है बहुत अच्छी अम्मी। अगर वो शादी में ना भी आती तो उसका क्या जाता, इतने बड़े घर की है। सब लोग उसी के बारे में पूछ रहे थे। बहुत प्यारी बच्ची है, हर एक कह रहा था कौन है ये लड़की। गुमानी जान ने बुरा तो नहीं बनाया? जब मैंने बताया कि शानी शानज़े को छोड़ने गया है तो सजीला को बहुत बुरा लगा। सजीला किस बात से खुश होती है अम्मी? खैर, शानजे के बहुत एहसानात हैं हम पे, और इन एहसानात का बदला तो हमें चुकाना होगा ना। शानी को प्लीज मनाएं आप, वो शानजे से शादी कर ले। शानी अच्छी तरह समझता है कि उसके एहसानों का बदला इसी तरह उतर सकता है, लेकिन बस आंखें बंद किए बैठा है। तो अम्मी आप खोले ना उसकी आंखें, समझाएं उसे। सजीला सारी जिंदगी उससे नखरे भी उठवाती रहेगी और फिर भी खुश नहीं होगी। क्यों नहीं समझता? अम्मा, कैसा लग रहा है घर के बाहर आपके एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी हुई है? आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही थी अपने बेटे को। आपको लगा मौका गवा दिया मैंने, लेकिन देखें कैसे अकलमंदी से काम लिया। गाड़ी भी आ गई और इज्जत भी रह गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो मैं फख्र से कह सकती हूँ कि वाकई मेरा बेटा बहुत समझदार है। कम से कम अब ये लोग ये नहीं कह सकते कि गाड़ी हमने मांगी थी, उन्होंने अपनी खुशी से दी है हमें गाड़ी। अच्छा, अब एक ख्याल रखना है आपने, मेरी बीवी को ना बहुत प्यार से रखना। वो कहते हैं ना, पलकों पे बिठा के रखना आपने। अच्छा, तुम अब हमें समझाओगे? भाई, इस गाड़ी में सबसे पहले मुझे घुमाइएगा ना। मैं बस बता रही हूँ आपको, सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। मैं तो कह रहा हूँ अभी घुमा के लाता हूँ, तुम्हें ससुराल भी छोड़ देता हूँ, घुमा भी देता हूँ। अम्मा फिर वही बात, भाई को कितनी जल्दी है मुझे ससुराल छोड़ने की। अरे मजाक कर रहा है तुमसे। खावर, एक बात तो बताओ, वो जो नादिया की सहेली थी वो तो किसी बड़े अमीर घर की लग रही थी मुझे। अम्मी, ये वही सहेली है ना जिसके पाँव में मोच आ गई थी? सब उसके नखरे कैसे उठा रहे थे? नहीं नहीं अम्मा, वो ना नादिया की सहेली नहीं है, वो ना शानी के बॉस की बेटी है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि शानी उससे इतना फ्री क्यों हो रहा था। आज लिखवा लो तुम मुझसे, कोई ना कोई बात तो जरूर है। लड़के ने जरूर कोई कहानी फिट की हुई है, वरना इतने कम दिनों में उनके हालात किस तरह बदल गए। माँ, हमारा क्या मतलब, कि उनके घर का मामला है, हमें क्या। नहीं नहीं भाई, अब उस घर के मामले सारे आपके मामले, नजर रखा करें। देखो, तुमसे छोटी है लेकिन कितनी समझदार है। अच्छा अम्मी, मैं आपके दामाद को जरा फोन करके बता दूं कि भाई को ससुराल वालों ने नई गाड़ी दी है। जाओ जाओ, बताओ उसे। और उसको यही बता देना कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आ रहा हूँ। भाई तंग मत किया करें हमेशा। अरे बस भी करो, हर वक्त तंग करते रहते हो मेरे बच्चे। अच्छा माँ, ख्याल कीजिएगा कि सबको बता दें कि टाइम से जो है ना वो निकलेंगे। शानी बार बार कह रहा था कि टाइम पे जो है ना वो बारात लेकर आना। बड़ी बेचैनी हो रही है, इतने उतावले क्यों बन रहे हो? कह दिया है सबको, वक्त पे पहुंच जाएंगे। अम्मा, मेरी बारात है तो मुझे ही फिक्र होगी ना। हाँ तो अभी से निकल जाओ ना। ऐसी भी बात नहीं है। वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है।
बताऊं कैसा है? ठीक है, तुमने तो फोन करके मुझसे पूछा भी नहीं। इतनी मसरूफियत थी, ज़हन में ही नहीं रहा। हाय। हाय, कैसी तबीयत अब तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। कल तो काफी परेशान कर दिया था सबको, नहीं? मैं 2 मिनट में आया। ये तो बड़ा प्यारा पहना हुआ है, नाइस। थैंक्स। शानी का फेवरेट कलर है। नहीं, हम अगले हफ्ते मेरे घर खेल लेंगे ना। नो, शाजिज ड्रैग मी टू द शादी, उसके दोस्त की बहन की शादी है। नो, आई प्रॉमिस आई नेवर बेल ऑन यू अगेन। हाँ। हाँ, लेट्स डू लंच टुमारो। अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम। अब कुछ लाके दूं मैं आप? नो थैंक यू। अब आपके हस्बैंड, मेरा मतलब है शानी के बॉस, वो आपके साथ नहीं आए? नहीं, उन्होंने कहीं और जाना था इसलिए। अच्छा अच्छा। नादिया और सब घर वाले आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं। आप शानी की रिश्तेदार हैं? मैं सगी मामी हूँ। ओके। वैसे दूसरा हवाला बताऊं तो मैं शानी की होने वाली सास हूँ। मेरी बेटी के साथ शानी की मंगनी हो चुकी है। अब वो है मेरी बेटी सजीला। बहुत जल्दी शानी के फेवरेट कलर्स के बारे में तुम्हें पता चल गया, नहीं? ऐसी बातें पता चलने में देर तो नहीं लगती। तुमने भी बहुत अच्छा कलर पहना है। थैंक यू। ये मेरा फेवरेट कलर है। शानी कहता है कि मुझ पे सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। जिससे मोहब्बत, उसके बारे में ऐसी खुशफहमी होती रहती है। तुम्हें भी आया क्या? आपकी बेटी की कहीं बातचीत? एक्सक्यूज मी। खुलकर पूछो जो तुम पूछना चाहती हो। तुम खुद ही बता दो। क्या शानी ने कभी नहीं बताया? या उसके फेवरेट कलर की तरह तुमने कभी जानने की जरूरत ही महसूस नहीं की? क्या हम में इतनी फ्रैंकनेस है? जब दो लोगों की एक ही मंजिल हो। I mean, जब दो लोग एक ही मंजिल पर नजर टिकाए बैठे हों तो उनमें कोई ना कोई ताल्लुक बन ही जाता है। शानज़े, एक्सक्यूज मी। मेरे साथ चलो, हम वापस जा रहे हैं घर। What? नादिया की रुखसती तो वो जाने दे। उसकी रुखसती तुम्हारे बगैर भी हो जाएगी। ये लोग इस काबिल नहीं कि हम यहाँ रुके। चलो। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? मैं घर जा रही हूँ, गाड़ी तुम्हारे लिए भेज दूंगी। ये
आपकी मामा क्यों चली गई? आंटी आप परेशान ना हो, वो कोई अर्जेंट काम आ गया था इसलिए उन्हें जाना पड़ा। कोई और बात तो नहीं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें। क्या बात है? देख क्यों नहीं रही मेरी तरफ? क्या देखना है मैंने तुम्हारी तरफ? यार कम से कम इंसान यही बता देता है कि दूसरा कैसा लग रहा है। ये फिक्र लड़कियों को होती है, लड़के तो सारे एक जैसे ही लगते हैं। नाराज हो? कल उसको छोड़ने पहले क्यों चला गया था मैं? तुम कहीं भी जाओ, मैं क्यों नाराज होंगी? दिल से कह रही हो? अम्मी का हुक्म है कि शिकवा ना करना, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर शिकवा करूंगी तो खो बैठूंगी। बहुत ख्याल करती है ना मेरा, बस ये कह रही थी। वैसे मुझे खोने का डर उनको है, तुम्हें नहीं है? मोहब्बत के दावे करने वालों को ना सारी उम्र निभाना पड़ता शान अहमद, क्योंकि उनके निभाने से तो मोहब्बत साबित होती है। तेरे गम ये सारे हो गए हमारे, तेरी ओर आ जाएंगे तू अगर पुकारे। आशिकी का मतलब तूने हमको आता हूँ मैं। जिसे पाके खो देते हैं वही सरमाया।
माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब रही। अब देर बहुत हो गई है, आप इजाजत दे तो रुखसती करवा ले। जरूर जरूर, अब तो माशाल्लाह आपकी अपनी बेटी है। मैं जरा शानी को बुला लूं। आप परेशान मत होइएगा, अपनी बेटी बनाकर जा रहे हो, अपने सीने से लगा के रखूंगी। अल्लाह मेरी बेटी को आपके घर में सुखी रखे और उसे भी आप लोगों के लिए बाइस से रहमत बना कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं आपसे शिकवा करूं कि आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरे मना करने के बावजूद आपने गाड़ी भिजवा दी। वो बेटा, बहन को रुखसत करो, आ जाओ। शानी तुम भी परेशान मत होना, नादिया को मैं अपनी बेटी बना के ले जा रही हूँ, बहुत प्यार से रखूंगी उसे। और इतना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम अपनी बहन से कितना प्यार करते हो। इतना कुछ दे दिया तुमने, और एक गाड़ी की कमी रह गई थी, वो भी तुमने भिजवा दी। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। चलो बेटा, बहन को रुखसत करो। फिर लोग इंतजार कर रहे हैं। जब से देखा यार का चेहरा, और भला क्या देखेंगे, बांध लिया है राह में जुनून, अब दिल का तमाशा देखेंगे। ए मोहब्बत शुक्रिया, जो दिया तूने दिया। आप शानी की रिश्तेदार हैं? मैं सगी मामी हूँ। ओके। वैसे दूसरा हवाला बताऊं तो मैं शानी की होने वाली सास हूँ। मेरी बेटी के साथ शानी की मंगनी हो चुकी है। अब वो है मेरी बेटी सजीला। मुझे लगता है कि ये लड़का हमारे साथ सिंसियर नहीं है। यही तो मसला है, वो बहुत सिंसियर है इस ताल्लुक में। कौन सा ताल्लुक, कैसा ताल्लुक? मुझे तो नहीं लगता है वो किसी भी ताल्लुक के लिए सिंसियर है। वो तुम दोनों माँ बेटियों को ना बेवकूफ बना रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है। शानजे इज हैप्पी। अरे शानजे को समझाओ, उस पर इतना एतबार करेगी तो सारी जिंदगी वो खुशियों के लिए भीख मांगती फिरेगी, और वो लड़का एतबार के काबिल है ही नहीं है। एतबार के काबिल सिर्फ वही होता है जिससे मोहब्बत हो। तुम जो उसे इतना डिफेंड कर रही हो, कोई एक भी खूबी है तो बताओ मुझे।
उस लड़के की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हमारी बेटी की खुशी है। अगर इतना ही गैरत वाला होता ना तो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करता वो। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो फ्लर्ट कर रहा है? वो हर तरह के माली फायदे उठा रहा है हमारी बेटी से। अभी भी तुम्हें कोई सबूत चाहिए? ये गाड़ी का क्या किस्सा था? मुझे क्यों नहीं बताया आपने? आहिस्ता बोलो, सजीला चाय बना रही है किचन में। वो रुक गई थी मेरी मदद करने। मुझे पहले बताती तो मैं शांति को मना कर देता कम से कम। बेटा मुझे भी नहीं पता था। मुझे तो खुद जब पता चला जब वो नादिया को गाड़ी के कागजात देने आई। बहुत गलत कर रही है। अल्लाह उस बच्ची को इसका अजर दे। मैंने तो बहुत मर्तबा मना किया, लेकिन वो हमारी खुशियों की खातिर न जाने क्या क्या कर गुजरती है। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम उसकी खुशियों के लिए कुछ कर सकें। आप लोग नहीं समझेंगे अम्मी, आप लोग नहीं समझेंगे। शानी कहता है कि मुझ में सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। जिससे मोहब्बत उसके बारे में ऐसी खुशफहमियां होती रहती हैं। तुम्हें भी आए क्या? खुलकर पूछो जो तुम पूछना चाहती हो। तुम खुद ही बता दो। क्या शानी ने कभी नहीं बताया? या उसके फेवरेट कलर की तरह तुमने कभी जानने की जरूरत ही महसूस नहीं की? क्या हम में इतनी फ्रैंकनेस है? जब दो लोगों की एक ही मंजिल हो, I mean, जब दो लोग एक ही मंजिल पर नजर टिकाए बैठे हों तो उनमें कोई ना कोई ताल्लुक बन ही जाता है। क्या हो गया? कहाँ गुम? कहीं नहीं। वैसे बाज लोग बड़े चालाक होते हैं, मौके का फौरन फायदा उठा लेते हैं, है ना? मैंने कौन सा फायदा उठाया है? नादिया गई और तुम आ गई। तुमने भी सोचा होगा ना कि अम्मी को एहसास दिलाओ कि कोई बात नहीं, एक बेटी गई तो क्या, दूसरी तो है। मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। पप्पू की हेल्प करने के लिए रुकी थी। मेहमानों ने इतना फैलावा किया हुआ था, और तुम इतने स्पेशल नहीं हो कि मैं इतनी बेचैन हो रही होंगी तुम्हारे पास आने के लिए। मजाक कर रहा था यार, मैं तो यही कह रहा था कि अच्छा होता मामी भी रुक जाती। कहा था मैंने, लेकिन नहीं मानी वो। दिल से नहीं कहा होगा ना। तुम सोच रही होगी कि अगर मामी रुक जाती तो तुम्हें मुझसे लड़ने का मौका नहीं मिलता। उल्टी हरकत करोगे तो लड़ूंगी ना मैं। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? ये तुम्हारी शान से खुद को एक सेकंड। क्या मतलब तुम्हारी शान से? मेरी सिर्फ तुम हो, पता है ना? लेकिन वो तो समझती कि तुमसे उसके
कितनी रूड लड़की है। पैसों का गुरूर है ना उसे सिर्फ। क्या हुआ, कोई बात हुई आपस में तुम्हारी? कह रही थी तुम्हारा फेवरेट कलर पहना है उसने। तुम उससे अपनी पसंद नापसंद डिस्कस करते रहते हो। हाँ वाकई, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया उसने मेरा फेवरेट कलर पहना था। जो पूछा उसका जवाब दो। क्या? क्या जरूरत है उससे अपनी पसंद नापसंद डिस्कस करने की? अरे यार, कोई डिस्कस नहीं किया, उसने बस पूछा था एक दफा, मैंने बता दिया। मुझे तो कभी नहीं बताया। तुमने पूछा? मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं। ये सोच ले उसको मुबारक। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे। पता नहीं कितना बदल जाके फैलाती होगी इस तरह अपनी अदाओं से। नहीं खैर, वो ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है। और करो उसकी हिमायतें। तुमने देखा ना दावत में कैसे सबको अपनी अदाएं दिखाती फिर रही थी, जैसे बड़ी हमदर्द हो सबकी। खैर हमदर्द तो वो सबकी है, इसमें कोई शक नहीं। कोई जरूरत नहीं बात करने की मुझसे। करो उसकी हिमायतें। मेरी चाय। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो उसके बारे में आजकल? अरे जल्दी आओ, चाय लेके, इंतजार कर रहा हूं। आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था माँ। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? वो लोग हैं कौन कि मैं ये फिक्र करूं कि वो क्या सोचेंगे? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे शादी पे क्या पता चला है। क्या पता चला है? ये लड़का सिर्फ तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। इसकी तो मंगनी हुई है शानजे। जानती हूँ। What? अगर तुम जानती हो तुम इसके पीछे पागल कैसे हो सकती हो? मोहब्बत करना अगर पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। शानजे, इस लड़के की मंगनी हुई है इसकी कजिन के साथ। इसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह है ही नहीं। भले अपनी जिंदगी में मेरी मोहब्बत को जगह ना दे सके, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से निकालना उसके लिए आसान नहीं है। और किस हैसियत से तुम इसकी जिंदगी में रहना चाहती हो? हैसियत और जगह भी बन जाएगी एक दिन। कभी तो रहम आएगा उसको मुझ पे। अरे मेरी बेटी तो आज थक गई होगी, बहुत काम किया है इसने। क्या हो गया? मेरे को एहसान थोड़ी किया इसने, मामी इसीलिए तो छोड़ के गई थी। और वैसे भी इस घर का काम करना तो अब इसका फर्ज बनता है ना? मुझे अपने फराइज बहुत अच्छे से पता है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी, चाय। कहाँ जा रही हो बेटा? पप्पू बस जुगनू से लूडो का वादा किया तो उसी के पास जा रही हूँ। मेरे बगैर? तुम्हें मना नहीं किया किसी ने, आ सकते हो। श्योर। आया। रुक जाओ तुम जरा। क्या है मम्मी? बेटा तुम चाय पी लो, फिर उसे घर छोड़ आना।
अम्मी मामी उसको यहाँ रुकने के लिए छोड़ के गई हैं। अच्छा नहीं लगता, वो अकेली होंगी घर पे। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो भी रुक जाती हैं रात को। अरे भाई, जो भी है तुम छोड़ आना उसे। अम्मी वो यहाँ रुकना चाहती हो तो रुकने देना, सुबह छोड़ाऊंगा। वो रुकना चाहती है या तुम रोकना चाहते हो? क्या हो गया अम्मी, कजन है वो मेरी, पहले भी तो रुकती थी। बहरहाल मैं नहीं चाहती कि वो रात को यहाँ रहे, पहले की बात और थी। अम्मी कम से कम इस मौके पे उसको अंगूठी वापस कर दें। हाँ, वो नादिया ने कहीं रखी है, अब शादी के झमेलों में कहाँ मिलेगी। सब जानता हूँ मैं आप लोगों के इरादे। जिसकी बेवफाई ने तुम्हें जगाए रखा, वो तो तुम्हारे दिए हुए एहसानात को ओढ़कर आराम से सोया हुआ है। आप अब तक जाग रही हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं? डैड को भी बता दिया आपने? तुम क्यों छुपाना चाहती हो? क्योंकि आपने कहा था वो सोचेगा तो मेरी तरफ जरूर पलटेगा। मुझे ये नहीं पता था कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने ये कहा था। सजीला उससे प्यार नहीं करती। और वो बहुत ही एहसान फरामोश लोग निकले। ये मंगनी शानी की जिद की वजह से हुई थी। सजीला इस मंगनी को तोड़ चुकी है। अच्छा, और ये तुम्हें किसने बताया? शानी की बहन ने। जिस तरह वो उसके आसपास मंडला रहा था, मुझे तो नहीं लगता कि ये मंगनी खत्म हुई है। वो उसकी कजिन है मॉम, और शानी उससे मोहब्बत करता है। Look at you, शानज़ेर। इतनी बड़ी बात ये आसानी से कह दी तुमने। आसानी से नहीं कह रही हूं, मैं खुद बेबस हूं इस मामले में। किसी को मोहब्बत से रुकना उसकी सांसें छीनने के बराबर है। और किसी ऐसे से मोहब्बत करना जो वो मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही है कि अपने सांस में जहर घोल लिया जाए। ये जहर मेरी जिंदगी की जरूरत बन चुका है। तो अगर ये लड़की उसको पसंद ही नहीं करती तो शानी छोड़ क्यों नहीं देता उसे? शानी बेबस है मॉम,